उधर और लोग जाएगा जो तुम मिर्ची का थैली देगा, गरीब लोग को छीने नहीं दे रहे लोग। 4-5 बच्चे को पालना पड़ता है हम लोग को। मादर चौथ बोल के, बहन चौथ बोल के, उल्टा सीधा बोल के कभी गरीब लोग को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सरकार तो बिजली का माफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं माफ कर रहा है। मेन लॉकडाउन में भी कुछ नहीं माफ किया था। एकदम सरकार गिरा हुआ सरकार है, एक बार आ गया दूसरी बार नहीं आने वाली है। नमस्कार, द पब्लिक न्यूज 24मध्ये आपलं स्वागत आहे। काल आम्ही सगळ्यांनी जे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या APMC हद्दीमध्ये फेरीवाल्यांबरोबर झालेल्या घटनेबद्दल आम्ही जो प्रकार बघितला, तोच आम्ही आज आपल्या चीफ एडिटर इन चीफ मिस्टर सुनील शुक्ला यांच्याबरोबर त्या गोष्टीवरती आम्ही डिस्कशन करणार आहोत। तर त्यांनाच विचारू, त्यांनी नक्की काल काय बघितलं, बताइए सर। कल की जो घटना है, और जब मार्केट में हम घूम रहे थे और उस टाइम पे जैसे आज एक गरीब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। एक तो 2 नियम चल रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको बिजनेस करना है, और उसके बाद जो भी दुकानदार है, चाहे फेरी वाले हैं या बड़े मार्केट वाले हैं, उन सब को आपको बंद रखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गरीब है, वो गरीब अपना एक सामान वहाँ से लेते हैं APMC मार्केट में, और कहीं ना कहीं बाहर अपना सामान बेचते हैं। कभी कभी उनसे लेट हो गया या आधा घंटा लेट हो गया, या फिर ऐसे कुछ जहाँ पर इलीगल पार्किंग है, या वहाँ पर यदि वो लगाते हैं अपना ठेला या सामान बेचने के लिए निकलते हैं, तो जिस तरीके से उनको सामान फेंका जाता है या फिर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, वो किसी हद तक भी जस्टिफाइड नहीं है। और एक बहुत बड़ा आरोप भी लगता है कि एवरी मंथ ये एक वसूली का अभियान चल रहा है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी हैं, वो एक रसीद फाड़ते हैं, और बिना किसी रसीद का एक मंथली फिक्स भी हो गया है कि आप इतना अमाउंट दो और आप बिजनेस करो। जो पैसा देते हैं उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ऐसे कितने हमने दुकान देखे हैं जो शाम के 4 बजे के बाद ही ओपन रहते हैं। तो क्या ये नियम सिर्फ एक के लिए है, या फिर ये नियम सबके लिए होना चाहिए? वासी के अंदर ऐसे कितने जगह है जहाँ पर अवैध पार्किंग में पूरे ट्रक खड़े रहते हैं? ऐसे कितने 19C, उसकी भी आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे, जहाँ पर लोग जा नहीं सकते, पूरा रोड जाम हो जाता है। इतने गाड़ियाँ वहाँ पर रहती हैं, इतने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फिर भी RTO और वहाँ के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन पे एक आरोप भी लगाते हैं कि ये पैसा लेते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? एक आज के समय पे कोरोना ने इन छोटे जो बिजनेसमैन हैं और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इन दोनों की स्थिति ख़राब की है। जो नौकरी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी, चलो उनका ठीक है क्योंकि उनको एक सैलरी मिल रही है, लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज तरीके से जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कितने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि उनके बच्चे को हम पाले कैसे, शाम को खाना खाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। जैसे कुछ होता है तो एक नया नियम आ जाता है, एक तो कोरोना से मार, और दूसरा उनसे महीने का पैसे का वसूली भी हो रही है। और बहुत बड़ी बात यह है कि कल के जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आजकल नगर निगम जो है वो पुलिस को भी अपना एक पर्ची दी है। रूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का नियम को पालन करना है, पुलिस उस पर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आपदा में भी एक अवसर को ढूंढ लिए हैं और पूरे पैसे कमाने में कहीं पीछे नहीं हैं। जिन्होंने अपना पैसा दिया, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी दुकानें खुली रहती हैं, आप चाय नाश्ता खाना पीना सब मिल रहा है, अंदर सब काम हो रहे हैं, शटर बंद करके भी अंदर से बिजनेस चल रही है। तो क्या इन सब देखने के बावजूद क्या प्रशासन को ये नहीं देखना चाहिए कि जो छोटे लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? कम से कम आप उनको रूल के हिसाब से यदि आप उनको बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं, तो कम से कम आप उन कर्मचारियों को तो समझाइए कि आप उनसे पैसे वसूले नहीं, उनके साथ बदतमीजी नहीं करें। और किसी को भी अधिकार नहीं है कि उन गाली गलौज करें। गाली गलौज करना, मारपीट करना, एक किसी को भी अधिकार नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स का भी एक विषय है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो मैंने कल देखा, और एक गुस्सा भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आने वाले समय में एक जितने भी अवैध पार्किंग है, जितने भी जगह पे अवैध पार्किंग है, उन सब के भी एक रिपोर्ट हम लोग दिखाने वाले हैं कि कितने पार्किंग चल रहे हैं। वो पार्किंग में कहीं पर भी पे एंड पार्क का कहीं से भी कोई टेंडर एलोकेट नहीं हुआ, कोई टेंडर निकला नहीं था। फिर ये लोग पैसा कैसे लेते हैं? एक गाड़ियाँ खड़ी कैसे होती हैं? लोगों के आवाजाही में जो आम जनता है वो आसपास मार्केट नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो गया है। उनके लिए उस पार्किंग के लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? इतने सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, चुनाव होते हैं, ये सब छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर आखिर कब ध्यान जाएगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। अभी यार जो रास्ते में फेंका गया अतिक्रमण वाले हैं और बाकी जो लोग हैं किसको क्या तकलीफ है उनसे बात करते हैं। कि क्या हुआ, क्या था? जी सर, मैं एक बात बोलूं क्या, मैं रोज का लोग का नाटक है साहब। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग पेट लिए करना पड़ता है। ये लोग आके जानबूझ के आके सेब का पेटी लेके जाता है, कभी फूड का पेटी उठाता है, जानबूझ के कांटा उठाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी मौला ऊपर आग पे आएगा तो हम लोग छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकते है। हाँ? अभी हम लोग क्या हुआ था? मैंने तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या? बाल बच्चे को क्या खिलाएगा? ये लोग ऐसे रोज का रोज हमारा गाड़ी का ऊपर चेक कर रहा है। हाँ? तो ये लोग बोल रहे हैं कि अतिक्रमण वाले उसको चेक करते हैं गाड़ी। हाँ? ये लोग पूरा चेक करते हैं गाड़ी। रोज आता है, रोज आता है। और पैसा भी लेते हैं ये लोग? पैसा नहीं लेता है, पैसा नहीं लेते, माल उठाते हैं। जो धंधा करता है वो लोग से लेता है। आप जानते हैं कि हुआ क्या था? सर्व दुकान बंद है, सांगून गेलो, 3 वेळा सांगून गेलो आम्ही दोन और वेळा। क्या हुआ था बताइए सर। इसको 2 बार आके बोल के गया हम क्या ये निकालो, सब दुकान बंद है लीगली ये करके। फिर तीसरी बार आया तो उसको बोला, वो निकल रहा था तो एक पार्टी उठाई हमने, तो उसने सब हम पे अंग पे फेंक दिया। ये देखो सब गरीब आदमी किधर जाएगा? उधर भी ऐसा दो बार बोल के गया था उसको। माल छीन के लाता है, फेंक देता है उठा के। हाँ? एक दिन कांटा उठा के मारने के लिए आ रहा है मेरे को, हम लोग किधर जाएगा? हाँ? इस पूरे लॉकडाउन में गरीबों के लिए कितना नुकसान हो रहा है, ये लोग जो गुस्सा दिख रहा है, कैसे लोग परेशान कर रहे हैं। और इतना होता है तो हम लोग को गरीब लोग को ला के दो, बोलो 10-10 हजार रुपये महीने का, तो हम लोग घर पे बैठ के खाएगा। हाँ, तो ये है परेशानी लोगों की, और किस तरीके से लोग को परेशान किया जाता है इस लॉकडाउन में भी। इसका जो नज़ारा आप देखिए, और इस टाइप का और एक बार नहीं है, हर बार ऐसी होती है। क्या मालूम है, यही लेबर ने होके मेरे मिर्ची का थैली उठाया, दिया नहीं, मांगा तो बोलते है तू उधर आ जा, उधर देगा। ऐसा बात थोड़ी होता है। हाँ? उधर और लोग जाएगा जो तुम मिर्ची का थैली देगा, मार्केट में पैसा देता जो माल आता है हमारा। हाँ? नहीं कमाएगा तो हमारे बाल बच्चे को कौन पालेगा? और उसके अलावा और भी कोई जो 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 परेशानी है, बताओ जरा। क्या परेशान बताने का साहब, ये लोग रो हम लोग को तकलीफ कर रहा है और हम लोग को खाने नहीं देते लोग, गरीब लोग को जीने नहीं दे रहे लोग, ऐसा हो रहा है। बंद करने का हम उसी पार्टी का, और तुम लोग का बंद करने का, सबको बंद कराओ, हम भी बंद करेगा। सब लोग चालू रहेगा तो हम भी चालू रखेगा। जब भी हमारा घर भरता है, जब भी हमारा भाड़ा देना पड़ता है, जब भी लाइट पानी देना पड़ता है, जब भी हमारा 3-4-5 बच्चे को पालना पड़ता है हम लोग को। वो लोग कौन सा हक से गाली देता है माँ बहन के ऊपर? हम लोग तो पेट के लिए कमा रहे हैं, हम लोग चोरी चमारी नहीं कर रहे हैं, किसका छीन के नहीं खा रहा है, मेहनत कर 2 रुपए से कमा रहे हैं कि बाल बच्चे खाएगा कि माँ बाप खाएगा करके। तो ये लोग गाली डायरेक्ट देता है, मादर चौथ बोल के, बहन चौथ बोल के, उल्टा सीधा बोल के मारेगा, काटेगा, ऐसा करेगा। ये दोनों बोला, अभी ये दोनों बोल के गया, वो बोल के गए एक बार, उसके बाद में इधर से रिटर्न आया, जब भी वो गाड़ी लेके इधर आया, गाड़ी लेके गया डायरेक्ट पार्टी उठा, मैं तो ढकेल के जा रहा है, उसके बाद भी ये उठा रहा है पार्टी। चलो, नहीं तो रोड पे कचरा नहीं करता है, ऐसे गाड़ी को कारवाई केली, आम्ही आमची कारवाई केली सर। आम्ही काय सांगितलं, 2 सांगून गेलो का काढ म्हणून, यो सांगत तोच उसने धक्की दे, बोला हमको ऐसा धक्की दे क्या, और आमच्या अंगावर तो हे फेकलं सर्व। क्या हुआ था? ये इसको 2 बार बता के हम लोग गया था, अभी तीसरी बार इधर देखा तो एक बार साहब इधर खड़ा था, उसको बोल के गया साहब इधर खड़ा है, तू इधर से लेके जा गाड़ी, 4 बजे तक बंद होता है सब इतना बड़ा दुकान बंद हो रहा है, तू इधर क्या कर रहा है? तो उसको बोल के गया, तो हमारे ऊपर अभी पार्टी डाला कार्रवाई करने टाइम, तो उसने सब हमारे ऊपर माल फेंक दिया नीचे, और जाओ लेके बोल रहा है अभी। ये देखिए, ऐसा भी होता है, दुकान खुलता है, चोरी छुप के बेचा जाता है, और ये लोग हफ्ता लेते, और बोलिए हफ्ता भी लेते, फाइन बोलेंगे 200 का लगाएंगे, 1000 का पावती दिखाएंगे,
पावती कौन भरता? पावती आम्ही भरतो. पावती 200 का फाड़ेंगे, 1000 रुपए लेके जाते कांटा लेने ऐसा के लिए कितना पैसा लगता है? 1500 रुपया कांटा लाने के लिए होता है। सब- कांटा भी सब- छीन के लेता है, भाजी भी सब छीन के चोरी लेता है, सब होता है और इधर। पैसे का थैली भी उसमें चले जाते हैं, वो भी नहीं देता है। हाँ? सरकार तो बिजली का माफ नहीं कर रहा, कुछ नहीं माफ कर रहा है। मेन लॉकडाउन में भी कुछ नहीं माफ किया था। एकदम सरकार गिरा हुआ सरकार है। गरीब लोग एक बार आ गया, दूसरी बार नहीं आने वाली है। हाँ? किधर इतना तो जाएगा? याद है। गरीब लोग किधर जाएगा? ये लोग वो हम लोग का तबलीग दे रहा है, एक तो ये लोग तबलीग दे रहा है, हम लोग किधर जाएगा? नहीं अपने को कुछ तकलीफ नहीं है, टाइम पे बंद करता है, टाइम पे लेके अपना 4 बजे हम लोग दुकान बंद कर देते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। लेकिन काफ़ी गरीब लोग को ऐसा नहीं सताना चाहिए। छोटे मोटे धंधा कर रहा है तो क्या करेंगे बीच में बेचारा। और आज हमारा माल फेंका, ऊपर वाला तुम्हारा भी बाल बच्चे को ये करेगा। हाँ, थोड़ा समझ गरीब के का माल लेना फेंका है ना, ऊपर वाला तुमको भी साथ घटना घडली तेव्हा मी समोर होतो, मी इथं होतो. उससे पहले दादा गाली देते हैं. मैं बोलू क्या जाऊ, गाडी आली, गाडी अशी आल्यावर त्यांनी लगेच गाडी उचलून पळायच्या तयारीत लागला. तेव्हा यांनी गाडी सावध थांब म्हणले. मग एक पाटी उचलली ते ह्याच्यात ठेवायला गेले ते, तर यांनी बाकीच्या पाट्या सगळ्या फेकल्या खाली. एक पाटी आतमध्ये पडलेली ॲपलची, ॲपल अंतर आहे ना, मग याने फेकला. बोला तुमचा ऐसा वैसा चांगली मस्मत झाली. बघत थांबलोय. अरे बेटा उनका ड्यूटी है वो.